Hello students, welcome you all in Career Academy Nahan. Welcome you all in Brahmastra course in which we are discussing about functions. तो बच्चों functions में हम देखेंगे जनरली किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल जेईई में. तो जनरली हमारे पास मैपिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वर्टिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपोजिशन, फंक्शनल इक्वेशंस एंड सम एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, तो जनरली हमारे पास जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड देखेंगे. व्हाई? बिकॉज वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो जनरली देखेंगे हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट मैपिंग इन मेंस 2017. तो क्वेश्चन क्या था? द फंक्शन f फ्रॉम r टू -1/2 डिफाइंड एज. ये क्वेश्चन दिया अपने को, ये इन्वर्टेबल है, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव है. तो ये हमें पता लगाना है. तो जनरली हमें क्या पता लगाना है साहब कि इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, इसके बारे में. तो इंजेक्टिविटी के लिए देख लेंगे अपन. तो इंजेक्टिविटी के लिए सीधी सी बात है, डायरेक्टली मुझे करना है तो मैं क्या कर दूंगा, f' निकाल लूंगा. अब f' का साइन देखना है मुझे r डोमेन के लिए, क्योंकि डोमेन क्या दिया हुआ अपने को r. तो f' देखेंगे ध्यान से. तो f' कितना आया? x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x को कांस्टेंट रखा मैंने और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये कितना हो गया मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा अपने पास बच्चों, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बाहर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे ये फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, मोनोटोनस नहीं है, नॉट मोनोटोनिक, या मैं बोलूं नॉट मोनोटोनस. तो इसका मतलब इंजेक्टिविटी के लिए अपने को क्या चाहिए था, या तो ये सिर्फ क्या होता है f' ग्रेटर देन 0 होता या f' लेस देन 0 होता तो हम बोल सकते थे इंजेक्टिव है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई ये तो पॉजिटिव है लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है -1 और ये अपना +1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो ध्यान से देखेंगे +1 पे और -1 पे इसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का. तो साइन चेंज हो रहा है तो अपन क्या देखेंगे, ये अपना फंक्शन मोनोटोनस नहीं है. तो इसका हम बोलेंगे, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, नॉट, देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे सब्जेक्टिविटी. तो सब्जेक्टिविटी के लिए क्या देखना पड़ता है अपने को, फॉर सब्जेक्टिविटी के लिए फटाफट अपन क्या निकालेंगे, फटाफट अपन रेंज निकालेंगे इसकी. तो रेंज निकालने के क्या करेंगे, फंक्शन है अपना ये, तो y इज इक्वल्स टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको ध्यान से. तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, y प्लस yx स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल टू 0. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे y नॉट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि भैया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको क्या लिख देंगे, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या बना अपने पास में, y कहां से कहां आ गया इसका सॉल्यूशन, -1/2 से लेके 1/2. बट यहाँ पे y नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो y नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस. तो अभी क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर क्या है अपने पास में, चार ऑप्शन में देखे तो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव. लेकिन रुको, लेकिन हमेशा ये चीज चेक कर लेना वेदर दिस पॉइंट इंक्लूडेड इन द रेंज और नॉट. तो ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन को. तो एट, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है अपनी फंक्शन की, r है, तो एट x बराबर 0 पे y 0 होता है क्या, तो y तो 0 आ रहा है. तो इसका मतलब मुझे इसको इस रेंज में लेना पड़ेगा. तो अपनी अल्टीमेटली रेंज क्या आएगी, -1/2 से लेके 1/2. दैट इज अपने पास में ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव नहीं होगा लेकिन सब्जेक्टिव होगा. दैट इज ऑप्शन सी. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अबाउट मैपिंग. ये क्वेश्चन आया था 2019 में. तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नोट कर लेंगे सब लोग पॉज करके. ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास में x इज एक a सेट दिया हुआ है, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर. डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है a टू r, फंक्शन है अपने पास में 2x अपॉन x माइनस 1. हमें बोला हुआ है भाई सीधी सी बात है f क्या होगा, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव. वही इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पे क्वेश्चन है. तो पहला काम वही करेंगे, इंजेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. तो इंजेक्टिविटी क्या निकलेगी इसकी, चेक कर लेंगे ये फंक्शन इंजेक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा. तो इंजेक्टिव, अच्छा ध्यान से देखना इस डोमेन के लिए करना है.
अब ये डोमेन क्या दिया हुआ है, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये एक्चुअली में a जो है वो क्या है r माइनस, इसमें से कौन से इंटीजर हटा दूंगा मैं, r माइनस i पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंजेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे वापस से मैंने f' निकाला, तो f' क्या निकला यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, f' निकला अपना 2x का डिफरेंस, x माइनस 1 को कांस्टेंट रखा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया अपने पास में, माइनस 2x, x माइनस का डिफरेंशिएशन, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 1। नीचे क्या आ गया बच्चों अपने पास में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स के लिए ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब a के लिए भी क्या रहेगा, ये सीधी सी बात है भाई, a क्या है सबसेट ऑफ r तो है, तो इसका मतलब a के लिए भी क्या रहेगा, ये लेस देन 0, इसका मतलब ये मोनोटोनस हो गया, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अपना गिवन फंक्शन देयरफॉर क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जेक्टिविटी की। तो सर्जेक्टिविटी की बात हम करेंगे, तो सर्जेक्टिविटी में ध्यान से देखेंगे क्या करना है, हमने को रेंज देखनी है इसकी। अच्छा रेंज मतलब r के बराबर निकलेगी तो सर्जेक्टिव होगा, क्योंकि कोडोमेन के बराबर नीचे रेंज। तो ध्यान से देखेंगे y इज इक्वल्स टू, इसको वही किया 2x अपॉन x माइनस 1, तो इसको x को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। याद है आपको इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, x को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, तो कैसे करेंगे, इसको लिखा अपन ने xy माइनस y इज इक्वल्स टू 2x। अब ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल्स टू, इसको अपन उस साइड ले जाए और x को y के फॉर्म में लिखना है, तो हम यूं लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल्स टू xy माइनस 2x। तो y इज इक्वल्स टू, हमने इसमें से x कॉमन लिया तो अपने पास हुआ y माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू अपने पास में जनरली क्या आ गया, y अपॉन y माइनस 2। तो सीधी सी बात है रेंज क्या होगी, y नॉट इक्वल्स टू 2। तो y क्या होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो y 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अपनी रेंज क्या होगी, r माइनस 2। और यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है r, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो सर्जेक्टिव नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ इंजेक्टिव होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसका डोमेन इस तरीके से दिया हुआ है, कोडोमेन ये दिया हुआ है अपने को, डिफाइंड बाय दिस, देन फंक्शन इज इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी वापस मैपिंग के ऊपर है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे इस बार। देखो बच्चों ये 2019 मेंस में आया था, आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में पहली बात तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर ग्राफ बन रहा हो तो ग्राफ बनाओ, नहीं तो फिर भैया सीधी सी बात है इंजेक्टिविटी डिफरेंशिएशन से निकालो या क्या अलग अलग तरीके से निकालो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फंक्शन अपना क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो आप हर जगह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको, या हर बार डिफरेंशिएट कर भी ना पाओ, क्या पता। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। तो यहाँ क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दिख रहा है भाई पहली चीज, क्या ये ग्राफिकली पॉसिबल है इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी बताना, तो दोनों काम अपने एक साथ ही हो जाएंगे, तो टाइम बच जाएगा अपना। देखेंगे बच्चों ध्यान से, टाइम कैसे बचेगा कि ध्यान से देखो, इसका ये फंक्शन है अपने पास में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो सीधी सी बात है डोमेन अपना 0 से लेकर इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे नेगेटिव साइड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस का ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो ध्यान से देखो ये ग्राफ किसका बन गया अपने पास में, ये ग्राफ बन गया अपने पास में 0 से इंफिनिटी के लिए -1 अपॉन एक्स। अब इसमें कितना ऐड कर दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अल्टीमेटली इसका ग्राफ जो बनेगा अपने पास में वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट है अपना 1, 0। अब इसने बोला मॉड, अब मॉड बोल दिया तो इसका मतलब नेगेटिव पोर्शन नहीं आएगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है उसकी इमेज ले लेंगे अपन, मतलब उसको फोल्ड करके कहां ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपन, तो इसको ऊपर की तरफ ले गए अपन। तो ध्यान से देखेंगे कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो इसको ध्यान से देखें, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें भाई सारे पॉइंट्स पे, भाई कहीं पे भी देखें अपन तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे कट तो करेगी, तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में ये फंक्शन अपना क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा, तो इंजेक्टिविटी नहीं शो करेगा ये।
अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की। तो कोडोमेन 0 से लेके इंफिनिटी दी है, साफ दिख रहा है। अब देखो ग्राफ से कितना सिंपल हो गया, साफ दिख रहा है 0 से लेके इंफिनिटी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इसमें ध्यान से देखेंगे यार, रेंज इसकी जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी क्लोज में है, 0 से लेके इंफिनिटी इसकी रेंज है। तो ध्यान से देखो कोडोमेन दिया हुआ है 0 पे ओपन दिया हुआ है, यहां है 0 पे क्लोज। तो क्लोज इसका मतलब ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो अपना फंक्शन क्या हो गया, नॉट सर्जेक्टिव। तो नॉट इंजेक्टिव, तो क्या हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ऑप्शन डी। याद रखना बच्चों, ये क्लियर है इतनी बात। अगर यहाँ पे क्लोज 0 से लेकर इंफिनिटी होता तो ये फंक्शन क्या हो जाता, अपना सर्जेक्टिव भी हो जाता। तो है ना सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका है। डायरेक्ट हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस में अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो इजीली आप सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी बता सकते हो बाय यूजिंग ग्राफ ओनली। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन अबाउट कंपोजिशन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही इजी है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है, अपने को x बोला हुआ है, r माइनस 0 से 0 1 एलिमेंट्स हटाया हुआ है बिकॉज डोमेन में नहीं आ सकते वो, उस हिसाब से हटाया हुआ है। f1 f2 f3 तीन फंक्शन दिए हुए अपने को क्या बोला है यार, js नाम का एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अपने को jx बताना है इन फॉर्म ऑफ या तो f1 f2 f3 या इस फॉर्म में हो सकता है। तो अपने को फटाफट कैसे निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखेंगे f1। अब f1 के अंदर किसका कंपोजिशन हो रहा है, या बोलूं f1 का कंपोजिशन किसके अंदर हो रहा है, j के अंदर। तो ध्यान से देखो jx अपना फंक्शन है, jx के अंदर f का कंपोजिशन हुआ तो सीधी सी बात है अपने पास में क्या आ गया, j ऑफ 1/x। व्हाई, बिकॉज j के अंदर कंपोजिशन हुआ f1। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन किसके अंदर हो रहा है, f2 के अंदर, दैट इज ये हो रहा है अपने पास में। तो इसका कंपोजिशन f2 के अंदर हुआ तो अपने पास में क्या है, 1 माइनस j 1/x। मैंने क्या कर दिया, कंपोज कर दिया किसको, j ऑफ f1 को किसके अंदर कंपोज कर दिया, f2 के अंदर कंपोज कर दिया। अब ये किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखेंगे f3 के बराबर है तो f3 पुट कर दिया 1/1 माइनस x। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखेंगे ध्यान से, j ऑफ 1/x, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 1 माइनस 1/1 माइनस x हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या बनेगा अपने पास में, ये बनेगा अपने पास में 1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x, दैट इज 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अपने पास में j ऑफ 1/x कितना आ गया, j ऑफ 1/x आ गया अपने पास में x अपॉन x माइनस 1। लेकिन मुझे क्या निकालना, मुझे तो j ऑफ x निकालना है। तो j ऑफ x निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दो, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1/x से, तो ये आ गया x। और ध्यान से देखो यहाँ आया 1/x, यहाँ कितना है अपने पास में 1/x माइनस 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास आया 1/x और यहाँ पे कितना आया 1 माइनस x अपॉन x। x से x खत्म तो कितना आ गया मेरे पास में 1/1 माइनस x, जो कि इसके बराबर है f3 के बराबर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फटाफट देखो अपन ने कर दिया इसको सॉल्व, इस तरीके से अपने को करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अबाउट कंपोजिशन। फंक्शन दिया है अपने को log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मॉड एक्स लेस देन 1 दिया हुआ है। देन अपने को f के अंदर किसका कंपोजिशन करना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, फंक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फटाफट कैसे करना चाहिए, तो ये होते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। मतलब इनमें क्या करो, डायरेक्ट जो बोला है वो कर दो। तो जो बोला है वो कर दिया, देखो साहब फटाफट करना है तो क्या करेंगे भैया, इस फंक्शन के अंदर इसका कंपोजिशन किया तो ये क्या हो गया अपने पास में log 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखो ये स्क्वायर स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो ध्यान से देखो बच्चों 2 उड़ के आगे आ गया तो क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया। और ये एक्चुअली में क्या है अपना फंक्शन। तो अपना आंसर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x, दैट इज अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमें इस तरीके से हम इनको फटाफट सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बेस्ड है इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर, मींस के एग्जाम में हम बात करें तो फंक्शन क्या दिया हुआ बच्चों अपने को, f नाम का फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड फ्रॉम a टू b। नाउ भैया फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, एक
और बी हमें मतलब डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है ऐसा। तो पहली चीज चेक कर लेते हैं भैया, क्योंकि एक ऑप्शन में नॉन इनवर्टिबिलिटी मतलब इन्वर्सिबल, भाई जब भी याद रखना एक ऑप्शन नॉन इन्वर्टिबल दिया हुआ हो तो हमेशा चेक कर लो इन्वर्टिबिलिटी को, डायरेक्टली इन्वर्स फाइंड मत करो। तो ध्यान से देखेंगे इन्वर्टिबिलिटी निकालने के लिए एफ डैश एक्स लिखूंगा मैं, तो एफ डैश एक्स ध्यान से देखेंगे क्या होगा, एफ डैश एक्स निकलेगा इसका x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 1, x माइनस 2 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन ये, तो x से x कट गया तो कितना आ गया अपने पास में माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। और ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 0 होगा ये, तो ऑलवेज लेस देन 0 होगा तो इस डोमेन के लिए भी क्या होगा ये लेस देन 0 ही होगा, लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इंजेक्टिव हो गया। तो इंजेक्टिव हो गया कोई समस्या नहीं है। फिर बात आ जाती है सब्जेक्टिविटी की। अब इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी वैसे मैं ग्राफ से बता सकता था, लेकिन माइट हैव बीन पॉसिबल इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ग्राफ से ना जाके मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली रेंज निकालने का मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो सिंपल लग रहा है। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीनियर अपॉन लीनियर में दैट इज ये रैशनल फंक्शन इस तरीके का है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन x को y की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1, तो अल्टीमेटली x बराबर कितना आ जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो ध्यान से देखेंगे इसके हिसाब से अगर देखें तो इसकी रेंज कितनी निकली, y नॉट इक्वल्स टू 1, देखो y नॉट इक्वल्स टू 1 दैट इज r माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है रेंज को डोमेन के बराबर, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, सर्जेक्टिव हो गया बच्चों। अब ध्यान से एक चीज देखो, इसमें इस तरीके से करने में हमारा टाइम कैसे बचेगा इनवर्स निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता। तो एक्चुअली में ये जो मैंने रेंज के लिए प्रोसीजर किया, इससे इनवर्स अपने आप ही निकल गया। और वो क्या निकला, वो ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअली में क्या है, ये इनवर्स ही तो है। तो ये f इनवर्स ऑफ x अगर मैं लिखता है इसको, तो 2x माइनस 1 अपॉन y माइनस x माइनस 1 ही आता, यही इनवर्स है। और ये इनवर्स है तो सीधी सी बात है इन्वर्टेबल हो गया है। और f इनवर्स y क्या हो गया अपने पास में, x की जगह क्या डाल दिया, y डाल दिया, तो 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो इसीलिए अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डीलिंग कैसे करनी है, इस तरीके से करनी है, ठीक है। और याद रखना ये बात कि जब भी फंक्शन दिया हो तो फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल है। अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी बाय यूजिंग दैट ग्राफ तुम बता सकते हो डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ये भी प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं काफी सारे। ये फंक्शनल टाइप, फंक्शनल इक्वेशंस पे क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखो, एक फंक्शनल इक्वेशन दी है बच्चों अपने को। फंक्शनल इक्वेशन क्या दी है, f of x plus twice of f of 1 upon x is equals to 3x where x not equals to 0। हमसे क्या बोला है, S सेट है, x belongs to R where f of x बराबर f of minus x। मतलब कि जहां f of x बराबर f of minus x होगा, वो कितने पॉइंट्स आएंगे उसका सेट्स बताना है अपने को। भाई उस सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा, दो आएंगे, दो से ज्यादा आएंगे, या वो सेट खाली होगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अपने को कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे कि हमेशा याद रखो भाई फंक्शनल इक्वेशन या तो दी हो तो कोई फंक्शन मानो जो इजी है उस फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से, या डायरेक्टली हमें ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो फंक्शनल इक्वेशन के साथ क्या करना पड़ता है, हमें खेलना पड़ता है। खेलना मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इसको। तो ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों। ध्यान से देखो, f ऑफ x, यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन दी हुई, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिप्लेस x बाय 1 अपॉन x। तो x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 अपॉन x से। तो यहाँ 1 अपॉन x बना, यहाँ पे f ऑफ x बना, और यहाँ पे बन गया 3 अपॉन x। फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, मान लो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को इसमें यूज कर लूंगा। f ऑफ 1 अपॉन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3x माइनस f ऑफ x अपॉन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x। अब ध्यान से देखो, कैलकुलेटिव आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ट्रिक्स के साथ में कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस f कितना हो गया अपने पास में 3 टाइम्स ऑफ fx, ये कितना हो गया अपने पास में 3 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन x, 3 3 3 खत्म। तो अपने पास में ध्यान से देखिए बच्चों, f ऑफ x कितना आ गया, x माइनस 2 अपॉन x। अब इसने बोला भाई सीधी सी बात है f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस x, तो ये f ऑफ x से बराबर किसके कर दूंगा, f ऑफ माइनस x से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स आएंगे फिर देख लूंगा मैं। तो f ऑफ माइनस x डाला तो इसके अंदर ये क्या बना अपने पास में, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह पे क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया। क्यों, क्योंकि x की जगह क्या डालना है मुझे, f ऑफ माइनस x।
माइनस एक्स डाल दिया और यहाँ पे साइन ये आ गया। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व आउट करें तो 2/x माइनस 4/x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व आउट किया तो अपने पास में आया 2x² माइनस 4/x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों 2x² माइनस 4, अब x तो 0 हो नहीं सकता बोला हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब x² 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x² इज इक्वल टू 2, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस √2, तो x बराबर प्लस माइनस √2 आया। तो बताओ सेट S के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, ऑब्वियस सी बात है सेट S के अंदर कितने एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है भाई, उसी फंक्शनल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरे टाइप में और उसमें पहली वाली यूज में ले लो, या जो भी रिजल्ट मिले आपको उसका यूज कर सकते हो आप। समझ में आई बात। चलो मूविंग टू वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखेंगे ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब इनवर्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली आता ही है कि भाई इस टाइप की सीरीज दी हुई है तो सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करना है। सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो इस टाइप की सीरीज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें nth टर्म लिखनी पड़ती है। तो nth टर्म के लिए पहले देख लेते हैं स्कॉट इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप अपना ये होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूं बच्चों, इसके अंदर कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि प्रोसीजर या मेथड तो यही यूज होता है इसमें। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ध्यान से देखेंगे 2 8 18 32 ये दिया हुआ अपने को, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका nth टर्म अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगी बच्चों, ध्यान से देखें तो 2 दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ 2 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ 3 नहीं 2 ही बनेगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 एंड 32। तो अपने पास में अगर इसकी टर्म देखें या इसको लिखना हो किस तरीके से लिखें तो अपन इस बात को ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 1 से लेके इंफिनिटी, या इंफिनिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि nth टर्म की फॉर्म में लिखना है। तो इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये चीज हम लिमिट में भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ITF का पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया साथ में ही, ठीक है। तो ध्यान से देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी r 1 से लेके n है तो cot इनवर्स 2r स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो इसमें cot इनवर्स 2r स्क्वायर है। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी तरीके से tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बराबर 1 से लेके n, तो इसको tan इनवर्स की फॉर्म में, अब क्योंकि cot के सारे इनपुट्स क्या है पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको किसी भी तरीके से अपने को ब्रेक करना पड़ता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में, y बिकॉज उससे हमारा टेलीस्कोपिक सम निकलता है। बिल्कुल इसी तरीके से टर्म्स क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा यार इसको किस तरीके से अपन इस फॉर्म में x और y क्या हो कि ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान से देखो बाय ऑब्जर्विंग दिस, अब ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से आती है एग्जाम में भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया 4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ जो अपने को अब कार्यक्रम करना है बच्चों वो क्या करना है, टेलीस्कोपिक सम लेना है इसका। अब टेलीस्कोपिक सम के लिए याद रखना, हमेशा याद रखना कि टर्म्स कैंसिल आउट हो ही जाती हैं। तो अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखें इसको तो t1 फर्स्ट टर्म अगर निकालें इसकी, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म निकालें, ठीक है। तो t1 अगर मैं लिखता तो क्या लिखता, tan इनवर्स कितना आता 3 माइनस tan इनवर्स 1, t2 में लिखता tan इनवर्स कितना आता मेरे पास में t2 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 आता 2 पुट करने पे। सिमिलरली tn तक कितना आता, tn वापस से मेरा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। इसमें देखो फटाफट ये वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं सबका समेशन करता हूं, समेशन, तो इन सबका समेशन क्या आएगा मेरे पास में, इन सबका समेशन कितना आ गया मेरे पास में tan इनवर्स
2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका समेशन तो अपने पास आ ही गया क्योंकि ये अपना tn की फॉर्म थी, ठीक है। तो इसका समेशन कितना निकल के आया है अपने पास में, निकल के आ गया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस। अब जनरली एक बात याद रखना टेलीस्कोपिक सम में कि टर्म्स कैंसिल आउट होती ही होती हैं, तभी जाके वो सॉल्व आउट हो पाएगा। तो ध्यान से देखो, n टेंड्स टू मैंने इंफिनिटी किया तो n टेंड्स टू ये इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी प्लस 1 लिमिट का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। तो ये कितना बन गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। व्हाई? बिकॉज़ tan इनवर्स इंफिनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो कितना निकलेगा वो पाई बाय 2, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा अपना पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 निकल जाएगा पाई बाय 4। दैट इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना बच्चों, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको तो क्या करना है आपको, इस तरीके से फटाफट कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बस आपकी, क्योंकि और कोई शॉर्टकट अदर शॉर्टकट नहीं होता है इसका, तो अपने को ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलो।